आप सभी को करवा चौथ की मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। या यूं कहें, अंतर जगत की यात्रा में मुझे करवा चौथ की मुबारक हो और शुभकामनाएं हो। ये मेरी ही यात्रा है, मेरा ही जीवन है। तो ये प्रतीक है करवा चौथ। चौथ मतलब चतुर्थ। चौथे युग के अंत में ये सेलिब्रेशन है, ये व्रत है, ये त्याग है और ये भाग्य है। कहते हैं कि सुहागिन स्त्रियां या जो विवाह योग्य है कन्याएं या विवाह के इच्छुक हैं, वो इस व्रत को रखती है। विवाहिता इस आस से रखती है कि उनके पति की आयु लंबी हो और वो सौभाग्यवती रहे, मतलब उनका सौभाग्य जगा रहे। और जो कन्याएं रखती हैं वो इस आश से रखती हैं कि हमारा पति हमारे ध्यान रखने वाला हो, हमारा भाग्य जगाने वाला हो। ये बाहर के व्रत है, भावना अच्छी है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में यह देखा जाता है कि पति है तो सौभाग्य है। पर आज इस संसार में देखो, कईयों के पति ही उनके दुर्भाग्य का कारण बने हुए हैं। पति राम की तरह नहीं, रावण की तरह है, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। पति के साथ सौभाग्य नहीं जुड़ा हुआ। मेरा भाग्य जगा है तो पति भी अच्छा मिलेगा और पति को पत्नी भी अच्छी मिलेगी। तो ये प्रतीक है करवा। एक मिट्टी के जो मटका होता है छोटा सा, उसको कड़वा बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ रखते भी हैं। कहानियां सुनाते हैं, इसकी अलग अलग कहानियां। कहते हैं एक वीरावती कन्या थी, एक ब्राह्मण के घर में 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। 7 भाइयों का विवाह हुआ, कन्या का भी विवाह हुआ। वो ससुराल से मायके आई, उसी दौरान करवा चौथ का व्रत रखा, तो उसने व्रत रखा हुआ था, लेकिन निर्जला व्रत था, तो वो कमजोर हो गई और बेहोश हो गई। तो उसको जगाया तो भाइयों ने सोचा, प्रेम था, प्रेम नहीं मोह था। प्रेम और मोह में तो अंतर है ना, मोह था। उन्होंने कहा ये पता नहीं शाम तक चल पाए ना चल पाए, इस कुछ हो ना जाए। तो एक पेड़ था, उसके ऊपर एक दिया जलाया गया और एक छलनी ली गई, और छलनी में से दिया ऐसा दिखता था जैसा चांद है, और उसे दूर से दिखाया गया कि ये चांद उग गया है, अब आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो उसने भोजन ग्रहण कर लिया। जब भोजन पहला निवाला लिया तो कहते हैं बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया, तीसरे में संदेश आ गया कि उसके ससुराल में उसके पति बीमार है। वहां पहुंची तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो कहते हैं उसने 1 साल तक शव को संभाल के रखा। हर चौथ, मतलब हर महीने की चौथ आती है चतुर्थी, हर चौथ तक व्रत रखती रही। और अंत में कार्तिक की यही चौथ में माता प्रसन्न हुई, देवी प्रसन्न हुई और उसका सुहाग वापस किया। भावना अच्छी है। साल तक कोई शव को साथ रख सकता है। भय है कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए। हम ज्यादातर भगवान को भय से ही याद करते हैं। समझ और प्रेम से याद करें और स्वीकार करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। असल में मैं आत्मा, जब सतयुग त्रेता खत्म होता है तो द्वापर तक शुरू होता है, तो धीरे धीरे मैं आत्मा की शक्तियां क्षीण होने लग जाती है। मैं आत्मा वीरावती हूं, क्षीण होने लग जाती है। और ये जो 7 भाई हैं, जो 7 गुण हैं मुझ आत्मा के, ये भी कमजोर होने लग जाते हैं। ये गुण अवगुण में बदलने लग जाते हैं। पवित्रता अपवित्रता में बदल जाती है, प्रेम मोह में बदल जाता है, शांति बदला लेने की भावना में बदल जाती है, आनंद भौतिक वस्तुओं की आदत में बदल जाता है। और जिस तरह डिग्रेडेशन आता है भक्ति में भी, एक भगवान की पूजा छोड़ अलग अलग पूजा करते हैं, तो
चांद यहाँ ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है, सूर्य तो शिव बाबा है। ये प्रतीक है कि शिव बाबा तो सदा ही हमारा पिता है, लेकिन जब तक चांद नहीं आएगा हमारे जीवन में तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी। कई व्रत चांद को देख के खोले जाते हैं, मतलब मेहनत चांद को दिखते ही खत्म और प्राप्ति शुरू। तो हमारी खोज चांद को देखते ही खत्म हो जाती है। तो वो जो भाइयों ने दिया दिखाया था वो प्रतीक है कि हम भगवान को छोड़कर इधर उधर देवी देवता, मठ, पंथ, छोटे छोटे दियों में प्राप्ति ढूंढ रहे हैं और उसी को प्राप्ति समझ के कर रहे हैं। तो कहते हैं छलनी, भाइयों ने उसको छल किया। तो असल में अपने को छलना नहीं है। तो वो यादगार में अभी भी छलनी में चांद को देखते हैं। असल में हुआ ये कि जब चांद आया तो जीवन के आगे, आंखों के आगे जो छलनी थी वो हट गई। लेकिन कहा ना, चीजें भी ऐसी बनी हैं विकारों की तरफ, असुरों की तरफ, तो उन्होंने छलनी दिखा दी। बाबा जब हमारे जीवन में आया तो आंखों के आगे छलनी, एक गीत भी है ना, धुंधला सा अंधियारा है, तो वो छलनी जिसमें छन कर धुंधला कुछ दिखता है वो हट गया और चांद स्पष्ट दिखाई देने लग गया। और जब स्पष्ट दिखाई दिया उस चांद में हमें अपना परम शक्ति भी दिखाई दिया। तो हम में प्राप्तियां ही प्राप्तियां हुई। निर्जला मतलब पूरा दिन निर्जल कहने का मतलब है कि हम इन 7 शक्तियों, 7 गुणों के प्यासे रह गए। क्योंकि आत्मा का भोजन तो यही है। सत्युग त्रेता तक तृप्त थे। सत्युग त्रेता भोर है उस समय की। सर्गी सुबह उठकर लोग खा लेते हैं, जो खाते हैं वही पूरे दिन चलता है। तो पिछले संगम युग में जो खाया था वो पूरे दिन चला सत्युग त्रेता तक, लेकिन और नहीं कुछ खाने को मिला। तो द्वापर से फिर भूखे प्यासे, आत्मा भूखी प्यासी, सुख शांति खत्म होती गई। और जब बाद में चांद हमें दिखता है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें प्राप्ति होती है। और निर्जला जल पिलाकर भगवान पहले ही तृप्ति देते हैं कि आत्मा को शांति रूपी जल मिलता है, प्रेम रूपी भोजन प्राप्त होता है। और पति ही हमें भोजन कराता है। तो मैं उसकी पत्नी हूँ, परमात्मा की, वो मेरा पति है, तो वो मुझे प्राप्त कराता है। तो इस व्रत को हम पति को देख के तोड़ते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि लोग पति को परमेश्वर मानते हैं, और बाबा ने हमें सिखाया परमेश्वर ही पति है। जब हम परमेश्वर को पति मानते हैं तो हमारी सब प्राप्ति परमेश्वर ही कराता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं आत्मिक रूप से, तो हमें तृप्ति भोजन आत्मा का उसी के द्वारा प्राप्त होता है, उसी के हाथों से प्राप्त होता है। तो इस गुह्य रहस्य को समझकर स्व परिवर्तन के लिए हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। यही सही मायने में करवा चौथ है। इसमें एक कहानी और याद आई मुझे कि एक करवा करके माता थी, उसने व्रत रखा था। उसका पति स्नान में गया नदी में, तो वहां मगर ने उसको पकड़ लिया। तो वो माता भाग कर आई थी, पतिव्रता थी। उसने मगर को धागे से बांध दिया और उसे यमलोक ले गई और उसे कहा, इसे यमराज जी अपने पास रख लो। उसने कहा, अभी तो इसकी आयु नहीं हुई है पूरी, क्या इसे रख लो, नहीं तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगी, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो भय में आकर मगर को उन्होंने मृत्यु दी और उसको सौभाग्यवती का वरदान दिया। पतिव्रता का मतलब सोचा कि दुनिया में किसी और पति की तरफ दृष्टि, पर पुरुष की तरफ दृष्टि ना जाए। ये पति के लिए भी लागू होता है, लेकिन आज के समाज में ये केवल किताबों की बातें नहीं रह गई है। आप देख ले, कोई है ऐसा कि कहानियों में ही है ऐसा?
असल में जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो पति व्रता मीन हमें यदि वो ही याद है तो हमारे जीवन से अगर मगर सभी निकल जाएंगे। 2000 के बाद एक वाणी है जिसमें बाबा ने लेकिन शब्द के ऊपर पूरी मुरली चलाई है। लेकिन मतलब मगर। तो जब भी हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो मेरे और मेरे पति के बीच में संशय रूपी मगर आ जाता है। और अगर मैंने मर्यादाओं रूपी धागा, संयम रूपी धागा और ज्ञान का बल और योग का घृत डाल दिया तो वो धागा इतना पावरफुल है कि मगर अगर सभी खत्म कर देता है और मैं सदा सुहागिन रहती हूँ। ओम शांति।